Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th New NCERT of Science Curiosity. So अभी तक हमने 3 chapters complete कर लिए हैं. I hope all of you have watched all the previous videos. अगर आपने videos नहीं देखी हैं, so all the links are there in the description box. Please go through that. So इस video में हम chapter number 4, the world of metals and non-metals. Metals, non-metals क्या होते हैं वो देखेंगे. ये इस chapter का part 1 है. तो आप content sheet देख सकते हैं यहाँ पर 4 चैप्टर्स, मतलब 3 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. चैप्टर 1 एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, एंड चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, सॉकेट्स एंड देयर कंपोनेंट्स. चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ इस चैप्टर में. यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान. द स्कूल हैज असाइन्ड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क विद मेटल्स. सो यशवंत और आनंदी के स्कूल में एक टास्क दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है. जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं, उनके बारे में, वो मेटल का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता लगाना है. सो दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ. यहाँ आप देख रहे हो आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं ना, उसको हम कहते हैं. वो किस तरीके से लोहे को बीट करके और अलग अलग शेप देते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है. सो यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany them. They are curious to learn how these ironsmiths make different items of daily use. वो अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो साथ में चले और वो क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे डेली यूज की जो चीज है वो बनाते हैं आयरन से, लोहे से. They interact with an elderly craft person, सुदर्शन अंकल. फिर वो लोग सुदर्शन अंकल जो एक बूढ़े हैं, जो आयरन स्मिथ है, उनसे बात करते हैं. So यशवंत कहता है which item do you generally make? सबसे ज्यादा आप क्या, कौन सा आइटम बनाते हैं? सो सुदर्शन अंकल जो है वो जवाब देते हैं जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस जिसे हम तवा बोलते हैं, बकेट यानी बाल्टी बोलते हैं, टोंग्स जिन्हें हम चिमटा भी बोलते हैं, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड्स, फावड़ा, एक्सेस, कुल्हाड़ीज, ट्राल्स जिसे खुरपी बोलते हैं, एंड रेक्स, जिलीज बोलते हैं, एंड रेक्स, रेक बनाते हैं जो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ये सभी की इमेजेस में यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ. तो आनंदी कहती है व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? ये जो सारी चीज आप बता रहे हैं कि तवा, बाल्टी, चिमटा या फार्मिंग कोई टूल जैसे कि फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, खुरपी हो गई या रेक्स भी हो गया इस केस में, तो ये सब बनाने के लिए आप क्या मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? तो आगे दिया हुआ है. सो सुदर्शन अंकल बच्चों को बताते हैं यूज आयरन मेटल्स टू मेक दीज आइटम्स. सो आयरन मेटल का यूज होता है, लोहे का यूज होता है ये सारे आइटम्स बनाने के लिए. वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड. और आपने देखा होगा जैसे खुरपी है या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर वुड का हैंडल होता है ना, तो लकड़ी का भी यूज करते हैं. देन एडिशनली वी यूज कोल इन आर फर्नेसेस टू हीट द आयरन. कोल, कोयले को वो लोग जलाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इससे आग जो जनरेट होती है उसी से आयरन मेटल को यूज करके वो आयरन को हीट करते हैं, गर्म करके और उसे बीट करते हैं हथौड़ी से और अलग अलग शेप देते हैं. सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन फर्नेस. इट हैज बिकम रेड हॉट. ही स्टार्ट बीटिंग इट हार्ड विद हैमर. जो अभी मैंने आपको बताया, सुदर्शन क्या कर रहा था, वो जो अंकल है वो क्या कर रहे थे, वो आयरन को गर्म कर रहे थे. फर्नेस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या कह सकते हैं एक भट्टी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कोयले से आग जलाया जाता है. और जब लोहा एकदम गर्म हो जाता है, रेड दिखता है इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो उस पर बीट करके और उसे अलग अलग शेप दिया जाता है. आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड. आनंदी को बहुत आश्चर्य होता है देखकर और पूछती है व्हाई आर यू बीटिंग इट? इसके ऊपर आप हथौड़ी से इसे मार क्यों रहे हो? हैमर यानी हथौड़ी है ना, हथौड़ी से बीट क्यों कर रहे हो? तो सुदर्शन अंकल कहते हैं आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स. मैं कुल्हाड़ी बनाने के लिए इसको बीट कर रहा हूँ कि शेप जो है उसका कुल्हाड़ी जैसा आ जाए. तो आनंदी कहती है वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप. क्या लोहा इतना जो मजबूत होता है उसको भी हम बीट करके ऐसे हथौड़ी से उसके ऊपर बीटिंग करके क्या उसको भी फ्लैट कर सकते हैं? कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल? क्या हम ऐसे ही लोहे के साथ जो कर पा रहे हैं वो वो अदर मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस. लेट एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल्स. सो हमारे मन में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेटल्स के साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं. सो वही चीजें सारी बताई गई है की क्वालिटीज, ठीक है. तो एक एक करके हम सभी
चीजों को। तो सबसे पहले दिया हुआ है मेलिबिलिटी क्या होता है, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ क्वेश्चन दिया है कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। ये जो एक्टिविटी आगे दी गई है इसको हमें अपने बड़ों के साथ ही करना है, ठीक है। तो ये क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का, वो देखिए। सबसे पहले कहा है कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एन आयरन नेल अ पीस ऑफ कोल अ पीस साइज लंप ऑफ सल्फर, जिसे हम गंधक भी बोलते हैं, एंड ब्लॉक ऑफ वुड। तो ये सारी चीजें यहाँ जो दी गई है हमें लाना है। एल्यूमिनियम और कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े, जो कील होती है लोहे की वो लानी है, कोयले का एक टुकड़ा लाना है, फिर सल्फर का एक छोटा सा टुकड़ा लाना है और लकड़ी का भी एक टुकड़ा लाना है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, जो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था क्यूरियोसिटी बुक में, एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम। ये सब कैसे दिखते हैं वो आप देख सकते हैं। आर दे लश्यरस, लश्यरस मतलब क्या होता है, क्या उनमें से चमक आती है। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। आगे हमें एक टेबल दिया गया है, अब उसमें ये जो भी मेटल्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी मटेरियल सॉरी यहाँ पर दिए गए जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, इसके बारे में हमें देखना है क्या इनमें से चमक आ रही है। अगर चमक आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लश्यरस, ठीक है। क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ये भी हमें बताना है, ठीक। तो उस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। देन आगे दिया है नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद अ हैमर। अब जैसे यहाँ कील रखी हुई है, इसको हैमर से बीट करो, मतलब उसके ऊपर जोर से हथौड़ी मारो। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटन और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस। तो क्या ये जो कील है या कोई भी जिस मेटल पे आप हथौड़ी से बीट कर रहे हो वो फ्लैट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, ठीक है। या तो ये कील क्या है, टूट जाएगी या फिर फ्लैट हो जाएगी, है ना। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। ये सारी चीजें हमें पता करनी है। सो चलिए आगे, जैसे ये टेबल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। अपीयरेंस, जस्ट वेट, appearance, hardness and effect of hammering on different objects और material। क्या क्या होता है इन चीजों का, जैसे इधर तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, आगे मैं टेबल कंप्लीट दिखाऊंगी आपको, उसमें सिर्फ आंसर लिखे हुए मैं आपको समझा दूंगी। लश्यरस है या नॉन लश्यरस है, मतलब चमक आ रही है उसमें से कि नहीं आ रही है, हार्ड है कि सॉफ्ट है ये बताना है। और जब हमने हैमरिंग की, उसके ऊपर हथौड़ी से उस पर बीट किया, तो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, या तो फ्लैट हो रहा होगा या टूट जा रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा पीसेस में, ठीक है। सो इसका आंसर है यहाँ पर, इस तरीके से आप फिल करेंगे। देखिए जो कॉपर है ना, कॉपर लश्यरस होता है, उसमें से चमक आती है। तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे मंदिर में रखे होते हैं, सो उसमें से कैसे चमक आती है ना, ये हार्ड होते हैं। और कॉपर पे जब आप बीट करोगे तो फ्लैटन होता है, टूटता नहीं है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, इसमें से भी चमक आती है, ये भी हार्ड होता है और ये भी फ्लैटन होता है, टूटता नहीं है। आयरन नेल, जो लोहे की कील है वो भी लश्यरस होती है, चमक आती है, उसमें ये हार्ड भी होती है और फ्लैटन होती है। कील के ऊपर जब आप हथौड़ी से बीट करोगे तो वो टूटेगी नहीं, फ्लैट हो जाती है। कोयले का जो टुकड़ा है उसमें से कोई चमक नहीं आती, नॉन लश्यरस होता है, सॉफ्ट होता है और हथौड़ी से उस पर मारने पर वो पीसेस में टूट जाता है, ब्रिटल होता है। फिर यहाँ पे हम खुद से ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। लंप ऑफ सल्फर, अगर सल्फर लेते हैं तो ये भी नॉन लश्यरस होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी टूट जाता है टुकड़ों में। लकड़ी अगर लेते हैं तो लकड़ी में से भी कोई चमक नहीं आती है, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ना तो ये फ्लैटन होते हैं ना टूटते हैं, है ना। सो अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये टेबल आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एनालाइज, ये जो टेबल अभी हमने देखा इसको हमें एनालिसिस करना है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लश्यरस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। कौन कौन से जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो लश्यरस हैं यानी चमक आ रही है, कौन से हार्ड हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लश्यरस। जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन से बने हुए हैं वो सारी चीजें कैसी हैं, लश्यरस इन अपीयरेंस है और हार्ड है ना। सो लश्यर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लश्यर। मेटल से अगर लश्यर हमें शो हो रहा है, चमक आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं मेटेलिक लश्यर। ओके, देन आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Materials like copper, aluminium, iron are known as metals. इन्हें हम metals बोलते हैं। किन्हें? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम metals बोलते हैं। Whereas कोल, सल्फर, वुड,
ये नॉन लस्चरस होते हैं और हार्ड भी नहीं होते जितने कि मेटल्स होते हैं, अभी हमने टेबल में देखा। नाउ आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम, कॉपर है ना, ये साइन होता है कॉपर का, सो ये आप आगे पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, या हमने देखा कि आयरन है। तो जैसे ये हार्ड थे, सॉलिड था इनका शेप, तो क्या बाकी के भी जो मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? नॉट रियली, सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये भी मेटल है, लेकिन ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। देयर इज वन मेटल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है दैट इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर्स। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। एक और मेटल है जिसे हम मर्क्यूरी बोलते हैं, जो थर्मोमीटर वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है, उसे मर्क्यूरी ही बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। सो हमने पूछा क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? तो नहीं, कुछ तो इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम जो कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं, और कुछ तो लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं। ओनली वन, कौन सा है? मर्क्यूरी। ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। नाउ विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर? जब आपने हैमर से, हथौड़ी से उस पे बीट किया तो कौन कौन से मेटल्स या कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फ्लैट हो गए? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स सच एज piece of copper, iron nail and a piece of aluminium become flat when bitten. Copper, aluminium और iron nail जो थी वो हमने जब बीट किया तो फ्लैट हो गई थी, है ना। Whereas other objects जो थे behave differently. This property which material can be beaten into thin sheet is called malleability. जिसमें मेटल के ऊपर अगर हम प्रेशर क्रिएट करें, यानी कि जैसे हैमर का एग्जांपल ले लो, हैमर से हम बीट कर रहे हैं तो उनको एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम malleability बोलते हैं। ओके, मोस्ट मेटल्स possess this property. Can you give some example of metal sheet? क्या आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं कोई सा भी जिसमें मेटल शीट आप देखते हो? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम। आप जिसमें लंच बॉक्स लाते हैं तो आप देखते होंगे उसमें मम्मी जो है आपकी रोटी रैप करके देती है ना, तो वो क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉइल ही तो होता है, तो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सोचो एल्यूमिनियम इतना हार्ड होता है, फिर भी उसको इतना थिन एक शीट में हम एक पेपर जैसा उसको प्रेशर से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी, क्योंकि ये मेलिएबल है, ये आसानी से शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी गोल्ड और सिल्वर में होती है। गोल्ड और सिल्वर के हम ज्वेलरीज बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मेलिएबल होगा, कितना हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, राइट। नाउ अ पीस ऑफ कोल और अ लंप सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर, दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड सेड टू बी ब्रिटल। अब जो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, सल्फर के बारे में अभी टेबल में देखा था कि ये जो है ये मेलिएबल नहीं है, जब हमने इस पे हैमर से बीट किया तो ये ब्रिटल थे, टूट गए। ऑन द अदर हैंड वुड नीदर गेट फ्लैटन इनटू शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस, therefore wood is neither malleable nor brittle। लेकिन लकड़ी जो थी वो ना तो फ्लैट हुई ना टूटी, तो वो ना तो मेलिएबल है और ना ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब जो इजिली टूट जाए, ठीक है। इसको मैं रब करके एक बार पूरा हम समरी इसकी देख लेते हैं। समरी यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार बता देती हूँ। आप लोगों को मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं ना तो हम भटक जाते हैं, इधर उधर दिमाग भटकने लगता है और सही से हम सुनते नहीं है। अगर साथ साथ आप लिखते चलोगे तो आपको चीजें याद होंगी। ओके, चलिए हमने क्या क्या देखा, जो भी हमने टेबल बनाया था उसमें जो भी चीजें हमने लिखी उसको आइडेंटिफाई किया कि जो ऑब्जेक्ट्स लस्चरस हैं और हार्ड हैं, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आए, सो ये लस्चरस थे अपीयरेंस में और हार्ड थे, इन्हें हम मेटेलिक लस्चर बोलते हैं। ये जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन है इन्हीं को हम मेटल कहते हैं। और कोल, सल्फर और वुड जो है वो नॉन लस्चरस थे, इनमें से चमक नहीं आ रही थी और ये इतने हार्ड भी नहीं थे जितने मेटल थे। तो सारे मेटल क्या हार्ड होते हैं? नहीं। हमने देखा सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। और एक मेटल मर्क्यूरी, वो तो लिक्विड स्टेट में रहता है ना, जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स वगैरह में। देन हमने देखा कि बीट
करने पे फ्लैट कौन-कौन हो रहा है। तो इसमें भी हमने देखा आयरन, नेल, कॉपर और एल्यूमीनियम जो है वो फ्लैट हो जाता है बीट करने पर, लेकिन कुछ चीजें हैं वो फ्लैट नहीं होती है ना। इसी कंडीशन को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है वो मेलिएबल मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम का हमने एग्जांपल देखा, फॉइल पेपर के रूप में भी हम यूज करते हैं। कोल जो है या फिर सल्फर का जो लंप था वो कैसे बिहेव करता है, तो वो मेलिएबल नहीं है, वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसलिए हम ब्रिटल बोलते हैं। लकड़ी जो थी वो ना तो शीट में कन्वर्ट होती है और ना ही टूटती है। ओके, सो ना तो मेलिएबल है नॉट ब्रिटल। ओके, सो ये हमने उस टेबल से एनालिसिस किया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है होलिस्टिक लेंस। क्या दिया है देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ उसमें आयरन का क्या रोल है। तो मैंने आपको 4th चैप्टर जो अभी कराया हिस्ट्री का, उसमें हमने देखा था कि कैसे आयरन जब लोगों ने यूज करना शुरू किया तो एग्रीकल्चर आसान हो गया, क्योंकि हल बनने लगे है ना, प्लाव आ गए, जिससे कि खेतों को रेडी करना आसान हो गया। पहले लोग हैंडमेड टूल से या लकड़ी से मिट्टी को रेडी करते थे बीज बोने के लिए, तो ज्यादा खेती नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही हल आ गए या ट्रैक्टर्स जैसा हम बोल सकते हैं वो यूज करने लगे, तो ये सारी चीजें खेती को आसान की है ना। सो ये यहाँ पे दिया है इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यू लर्न अबाउट द हड़प्पन। हमने हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ा था। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी। However, you would hardly find any evidence of the Hadappans using a very prominent metal iron, which you see a lot around you today. लेकिन जब आपने हड़प्पन कल्चर पढ़ा था तो बाकी चीजें तो हमने देखी थी कि वो गोल्ड का यूज करते थे, और फिर हमने देखा था कि कॉपर का यूज करते थे, लेकिन कहीं भी हड़प्पन कल्चर पढ़ते वक्त हमने ये नहीं देखा कि वो आयरन मेटल का यूज करते थे, क्योंकि उस वक्त लोग आयरन से परिचित ही नहीं थे, जो कि आज की दुनिया में हम इतनी आसानी से लोहे की चीजें देख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज लेकर से बड़ी चीज तक हम लोहे की बनी हुई देखते हैं। दिस इज बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। बहुत समय बाद आयरन को लोगों ने पहचाना। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. लेकिन एक बार जैसे ही आयरन के यूज को लोगों ने पहचाना, उसके बाद इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के विकास में भारत में, है ना। सो फॉर इंस्टेंस क्या क्या हुआ, एग्जाम्पल दिया है। ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लाउज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर टू दोज यूज्ड प्रीवियसली। पहले जो खेतों को रेडी करने के लिए जो टूल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आयरन के मेड प्लाउज होने लगे। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रीजन दैट इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट कॉपर वाज डिस्कवर्ड अर्लियर एज कंपेयर टू आयरन। नाउ तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या रीजंस रहे होंगे कि लोगों ने कॉपर का डिस्कवरी जल्दी किया या ज्यादा यूज किया एज कंपेयर टू आयरन। तो इसका आंसर एक मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कॉपर जो है ईजियर टू एक्सट्रैक्ट है, इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इट अकर्स इन नेचर इन अ रिलेटिवली प्योर फॉर्म एंड मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन आयरन। ये कम टेम्परेचर, जैसे हमने देखा कि सुदर्शन अंकल जो है आयरन को गर्म कर रहे हैं ना, आयरन मेटल को उसको शेप देने के लिए। कॉपर को हमें इतना ज्यादा गर्म नहीं करना होता, बहुत लोअर टेम्परेचर पे ही आयरन के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है और इजिली इसको हम शेप दे सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट आयरन जो है ये ओर्स के फॉर्म में मिलता है। देखो ओर्स और यहाँ लिखा हुआ है प्योर, इसमें क्या डिफरेंस है। जब नेचर से हमें कॉपर मिलता है तो ये लगभग प्योर फॉर्म में होता है, कॉपर का ये साइन होता है Cu, इस पे ज्यादा इसको क्लीन करना साफ करना नहीं होता। आयरन जो है वो ओर के फॉर्म में मिलता है। ओर क्या होता है, जैसे मान लो ये पत्थर मिला, इसमें आयरन भी है, इसके साथ बाकी की चीजें भी हैं जो हमारे काम की नहीं है या हो सकता है काम की हो, तो इन सबको हमें अलग अलग करना होता है आयरन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आयरन ओर। मतलब इसमें आयरन तो है लेकिन ये ओर है, सिर्फ आयरन नहीं है, इसमें बाकी की चीजें भी हैं, अलग करना है। और प्योर फॉर्म में होगा तो जैसे अभी इसमें प्योर कॉपर है तो कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी, बाकी चीजें थोड़ी होंगी या नहीं होंगी, तो इसीलिए कॉपर जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल है तो आसानी से हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो अर्ली ह्यूमंस कुड मोर इजिली डिस्कवर एंड यूज कॉपर फॉर मेकिंग टूल्स, ornaments, utensils, while the widespread use of iron came much later as techniques for smelting and working iron were
डेवलप्ड। और इसके जो आयन ओर से आयन निकालना कैसे है, फिर उसको कैसे यूज करके हमें बाकी की चीजें बनानी है, ये जो टेक्निक्स हैं बाद में डेवलप हुई होंगी। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। नाउ आगे देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट इसका फीचर पढ़ा, मेलिएबिलिटी, राइट। अब हम देखेंगे डक्टिलिटी क्या होता है। मेटल के जो वायर होते हैं उनका यूज क्या होता है। तो यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स एटसेट्रा आर आल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स। मेटल के वायर का यूज करके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह आपने देखे होंगे बने होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। गिटार, सितार या वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग्स होती हैं इस तरीके से। देखिए मैं इमेज में भी दिखा देती हूँ यहाँ पर, यस। सो ऐसे वायर यूज होती हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या होता है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको एक वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। तो मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको आप वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। गोल्ड इतना डक्टाइल होता है, गोल्ड भी क्या है, एक मेटल है, तो ये इतना डक्टाइल होता है कि आप इससे 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच करके एक वायर फॉर्म कर सकते हैं। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विद मेटल वायर। जो चाय की छन्नी होती है उसमें भी तो पतली पतली जालियां होती है ना, तो वो भी किसकी बनी हुई है, मेटल के वायर की बनी हुई है। सो ये डक्टिलिटी जो एक फीचर है मेटल का उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हो कि हमें तो नेचर से कैसा मिला होगा, इस तरीके का मेटल मिला होगा, उसको हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं डक्ट। सो हैव यू सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। कोल और सल्फर से हम वायर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होते हैं। सो दूसरा फीचर हमने क्या पढ़ लिया, डक्टिलिटी। अब आगे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक डाइव डीपर फैक्ट दिया हुआ है। तो डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयन एंड नॉन मेटल कार्बन वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है आयन का यूज करके, आयन और इसके साथ मिला दो कार्बन, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है, इसको मिलाकर हम बनाते हैं स्टील, राइट। ये मिक्सचर होता है। ये स्टील इतना मजबूत होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वायर्स हैं जिससे कि ब्रिज को पूरा होल्ड कर रखा है, संभाल रखा है, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं इसको। सो इस सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है सस्पेंशन ब्रिज में? इन वायर से, जो स्टील के वायर्स हैं, है ना। किससे बनते हैं? आयन और कार्बन को मिलाकर बनते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन मतलब होता है टंगा हुआ, है ना, कोई सपोर्ट नहीं है, इन वायर से इनको स्ट्रेंथ मिल रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं। नाउ थर्ड फीचर है सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनो मतलब होता है सुनना, ठीक है, सुनने से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट और अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर? अगर सिक्का एक गिर जाए फ्लोर पे, या मेटल का कोई स्पून गिर जाए, प्लेट गिर जाए, कितनी तेज आवाज होती है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? अगर आप लकड़ी का एक टुकड़ा गिराओ जमीन पे या कोयले का, तो क्या उससे भी ऐसी आवाज आती है? नहीं आती है। तो यही यहाँ पर एक्टिविटी हमें दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। आप जब नीचे गिराएंगे नहीं ऑब्जेक्ट्स को तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चोट ना लगे। सो यहाँ दिया है, टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटल, स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल एंड ब्लॉक ऑफ वुड। ये चीजें आपको लेनी है, एक एक करके इनको ड्रॉप करना है सर्टेन हाइट से, थोड़ी ऊंचाई से। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? इनके साउंड में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो यस, दिखता है। नाउ ये बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पर, या जो पर्सन है, आई यूज द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माय वे। अब जैसे ये देख नहीं सकता ये पर्सन, तो इनकी स्टिक होती है इनके हाथ में। सो ये जैसे किसी भी चीज से टकराते हैं, अगर वो लकड़ी होगी तो अलग साउंड आएगी, यहाँ मेटल का है ये देख सकते हैं, तो इससे अलग साउंड आएगी, तो इनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। सो क्या साउंड अलग होगा? सो यू वुड ऑब्जर्व दैट मेटल स्पून एंड द मेटल कॉइन्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। इसमें एक बार अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो उसकी साउंड बहुत वाइब्रेशन जैसे देर तक आती है। कोल और वुड
दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इनका डल साउंड होता है, इसकी आवाज बहुत लो होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट एनेबल देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। इसी को हम सोनोरिटी कहते हैं, जो मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर, इसीलिए मेटल की एक और फीचर क्या है, ये सोनरस होते हैं, इनसे साउंड आती है। अब यहाँ देखिए, ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरू इज ऑल्सो ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल। ये जो घुंघरू होते हैं, इनसे साउंड निकलती है डांस करते वक्त, तो ये भी क्यों है, ये भी तो मेटल से ही बना है, और सोनोरिटी मेटल का फीचर होता है। ओके, now I understand the ringing sound of school bell is due to sonority of metal। स्कूल में जो बेल होती है वो भी मेटल की बनी होती है, और इसीलिए जब उसको हैमर से बीट करते हैं तो उसमें सोनोरिटी फीचर की वजह से ही आवाज आती है, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है कंडक्शन ऑफ हीट। अब कंडक्शन ऑफ हीट एक और नया फीचर होता है। देखिए, हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, पहले हमने मेलिएबिलिटी देखा, फिर डक्टिलिटी देखा, सोनोरिटी देखा, अब हम देख रहे हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कंडक्शन ऑफ हीट, चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया, हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन। जो बर्तन हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए किचन में, यू माइट हैव नोटिस दैट वेसल यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल। सारे जो वेसल्स हैं जो गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ भी, वो मेटल के बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या कुछ मेटल्स ऐसे बता सकते हैं, तो यस, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, राइट। कॉपर के भी बर्तन होते हैं, है ना, तो ये कुछ मेटल्स हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यही मेटल क्यों यूज किए जाते हैं बर्तन बनाने के लिए। सो एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन है, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट वाटर। यहाँ पर हॉट वाटर का यूज करना है तो थोड़ा केयरफुल होकर टीचर की गाइडेंस में। नाउ कैसे करेंगे, तो पहले प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। ऐसे ग्लास रख देंगे टेबल पर, फिल इट विद हॉट वाटर, और उसमें गर्म पानी रख देंगे। टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस। एक मेटल का स्पून ले लेंगे, चम्मच ले लेंगे, एक लकड़ी का स्पून ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू हॉट वाटर एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स। अब इस जो ये ग्लास हमने लिया था ना, इसमें गर्म पानी है, दोनों चम्मच को आप इस तरीके से रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब ये वाला जो हिस्सा है चम्मच का, ये ऊपर वाला, दोनों का, लकड़ी वाले का और स्टील वाले का, इसको आप टच करके देखिए। ये तो पानी में नहीं डूबा हुआ है ना, फिर भी आप दोनों को टच करके देखिए, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। सम डिस्कशंस पॉइंट्स, क्या देखेंगे आप। सो विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर, कौन सा गर्म हो रहा है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफर अलोंग द टू स्पून, और इससे हमें हीट ट्रांसफर के बारे में क्या पता चलता है। सो आप नोटिस करेंगे कि जो मेटल स्पून है वो हॉटर है टू टच देन वुडन स्पून। ये जो मेटल वाला स्पून है, इसका हैंडल गर्म होगा एज कंपेयर टू वुडन स्पून। सो इवन दो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड इन वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम टाइम, दिस शोज दैट हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर। इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि दोनों स्पून को हमने सेम टाइम के लिए पानी में रखा था, फिर भी मेटल वाला स्पून ज्यादा गर्म है वुडन स्पून के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इससे हमें ये पता चलता है, इसे मुझे इरेज करने दीजिए, कि मेटल जो है उसमें हीट ट्रांसफर होती है। कलर चेंज करते हैं, नीचे से ये गर्म हुआ और ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुआ एज कंपेयर टू वुडन स्पून, ठीक है। सो इन सच केस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। जब एक पॉइंट से हीट ट्रांसफर होकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है, जैसे चम्मच है तो इस वाले पॉइंट से कनेक्ट होकर और हीट यहां तक पहुंच गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। देन मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी देखा था कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सो अगर हीट का कंडक्टर देखना है हमें, सो जो जिसमें हीट पास होती है उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, लेकिन वुड जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देयर हैंडल्स आर मेड विद वुड और यूज्ड other materials that do not conduct heat. You will learn more about this in chapter heat transfer in nature.
अब इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें कहा गया था कि जो बर्तन होते हैं किचन में अधिकतर इसीलिए मेटल के बने होते हैं क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं तो खाना जल्दी पकता है, लेकिन उसके जो हैंडल्स होते हैं बर्तनों के वो प्लास्टिक के या वुड के होते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते। तो जब भी हमें पैन को होल्ड करना है तो प्लास्टिक का होता है तो वो गर्म नहीं होता है हिस्सा, है ना, इसीलिए ये ऐसे मेटल्स को लेकर बनाया जाता है जो जल्दी गर्म ना हो, मतलब गुड कंडक्टर ना हो हीट का। इसके बारे में हीट ट्रांसफर इन नेचर जो चैप्टर है उसमें और ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देख ही रहे थे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। सो हीट के तो कंडक्टर होते हैं मेटल्स, है ना। अब देख इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं कि नहीं। सो हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? यू मे हैव नोटिस्ड द इलेक्ट्रिशियन वेयरिंग रबर ग्लव्स और शू व्हाइल वर्किंग। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन जब वर्क करते हैं, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, ऊपर उनके प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक का हैंडल होता है। इस तरीके से आप इमेज में भी देख सकते हैं, राइट। यू मे हैव नोटिस कि वो लोग रबर के ग्लव्स पहनते हैं काम करते वक्त। क्यों? इसका रीजन क्या हो सकता है? सो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। सो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाना हमने सीखा था, है ना। सो डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक टेस्टर जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स इस वाले चैप्टर में। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। अब हमने इस तरीके का आप देख सकते हैं एक टेस्टर क्रिएट करना है और बाकी की जो चीजें दी गई हैं नीचे उनको रख के हमें चेक करना है कि ये कंडक्ट हो रही है कि नहीं। सो यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स जैसे एल्यूमिनियम पीस, आयरन नेल, सल्फर एक पी साइज का, कॉपर वायर, पीस ऑफ कोल, ड्राई वुड, स्टोन, इरेजर मेड ऑफ रबर एंड अ पीस ऑफ नायलॉन रोप। तो ये चीजें आप ले सकते हैं। प्रिडिक्ट करना है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, एंड देन विच कुड नॉट, और किससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेबल हमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिए जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन नेल, लंप ऑफ सल्फर एक पी साइज का लिया, बाकी हमें खुद ऐड करना है। बल्ब ग्लो होता है यानी ये बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब ग्लो हुआ तो गुड कंडक्टर है, नहीं तो पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे और खुद से भी लिखने हैं, तो मैं ये पूरा ही टेबल खुद से आगे दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर जो होता है उसका एक पीस लिया तो वो बल्ब ग्लो करेगा, तो एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है। आयरन लोहा जो है उससे भी बल्ब ग्लो होगा, ये भी गुड कंडक्टर है। सल्फर आप लेंगे तो इससे ग्लो नहीं होगा, लेट मी चेंज द कलर, इससे सल्फर से बल्ब ग्लो नहीं होगा, राइट। ये पुअर कंडक्टर है। ऐसे ही पुअर कंडक्टर वाले कोल को हम देख लेते हैं, कोल से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, पुअर कंडक्टर है। ड्राई वुड से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये भी पुअर कंडक्टर है। स्टोन से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये भी पुअर कंडक्टर है। इरेजर से भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, पुअर कंडक्टर है। और नायलॉन रोप से भी नहीं होगा, ये भी पुअर कंडक्टर है। लेकिन जो कॉपर वायर है, कॉपर हमने देखा था कि मेटल है और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और बल्ब ग्लो होगा, इसीलिए ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। ओके, सो हमें पता चलता है इससे कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो बाकी की चीजें स्टोन वगैरह हमने देखा, कोल देखा, वो नहीं होते हैं। तो इसी को यहाँ आगे समराइज करके दिया हुआ है, चलिए रीड करते हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मेक बल्ब ग्लो। इनसे बल्ब जो है ग्लो होते हैं, वेयर एज सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर and nylon rope could not make it glow. Do you see any pattern in glowing of bulbs when using different materials in activity 4.4? क्या इसमें कोई पैटर्न आपको दिखता है? It is observed that, इससे हमने ऑब्जर्व किया कि materials that make bulb glow are metals. सभी metals जो है वो बल्ब को ग्लो करने में मदद कर रहे हैं। So materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductor of electricity. जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इन कॉन्ट्रास्ट जो प्रिवेंट करते हैं, बल्ब को ग्लो नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक कवरिंग जो होती है स्क्रू ड्राइवर्स पे या फिर रबर का जो ग्लव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्लास्टिक होल्ड करके रखेंगे तो स्क्रू ड्राइवर, ये जो मेटल वाला एरिया है, इससे करंट प्लास्टिक में नहीं आएगा, उनके हाथ में करंट नहीं लगेगा। सो वी लर्न्ड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, वो यहाँ समरी दिया हुआ है। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्यरस होते हैं, इनमें चमक होती है, मेलिएबल होती है, मतलब मेलिएबल यानी इसको हम आयन से अगर बीट करें तो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल से आपको याद रखना है कि इनको हम वायर के
फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ओके, नाउ आगे जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें है नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। मेटल को अगर एयर के प्रेजेंस में रखें, हवा में रखें या पानी में रखें तो क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। सो वो अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अभी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी चैप्टर्स आई एम ट्राइंग टू मेक, थोड़ा टाइम दीजिए। इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप लोग कमेंट करते हैं ये बना दीजिए वो बना दीजिए, तो मैं अकेले ही बना रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट आई एम श्योर कि जल्दी ही सारा कोर्स कवर कर दूंगी मैं। सो प्लीज वेट फॉर दैट। जो मैंने अपलोड कर दिया है वो वीडियोस आप लोग देखिए और बताइए कैसी लग रही है। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।